जय श्री राम। मोदी शाह मिशन का नेशनल चेयरमैन होने के नाते मैं राजू चंदेल आज मैं उन भारत विरोधी ताकतों को कहना चाहता हूं कि नेपाल हमारा पड़ोसी देश ही नहीं, हमारा एक परिवार का, उसके साथ प्रभु राम के जीवन काल से उनसे एक हमारा संबंध बना चला आ रहा है। वो हमारा पारिवारिक मित्र, पारिवारिक रिश्ता उस देश के साथ है। आज नेपाल में बैठे हुए चंद राजनीतिक लोग राजा जनक की कीर्ति को कलंकित करने पर तुले हुए हैं। भारत जैसे विशाल देश और अपने पारिवारिक मित्र से वो आज उसको उकसाया जा रहा है, उसके खिलाफ किया जा रहा है, उससे जंग की बातें हो रही हैं, उनसे विद्रोह की बातें कर रहा है। ये ठीक नहीं है। तमाम नेपाल का इतिहास रहा है, नेपाल के लोग जानते हैं कि भारत ने हमेशा नेपाल के लिए अच्छा ही सोचा है, उसके विकास के लिए सोचा और आगे भी सोचेगा। हमारा देश हमेशा नेपाल को अपना ही एक परिवार मानते हैं और उसके हर दुख सुख में हम लोग भागीदार रहे हैं और रहेंगे। मैं नेपाल की जनता से भी कहना चाहता हूं कि उस पारिवारिक रिश्ते को आगे बढ़ाएं और ये जो चंद सत्ताधारी लोग हैं, लोभी लोग जो भारत के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, इन लोगों को सत्ता से बेदखल करें। भारत हमेशा नेपाल के लिए और उसके विकास के लिए हमेशा वचनबद्ध है, क्योंकि प्रभु राम की वो ससुराल है। माँ जानकी, जनक राजा जो ऐसे प्रतापी राजा थे, उसकी नगरी है नेपाल। उसको कलंकित करने के लिए जो लोग भारत विरोधी ताकतों से मिल रहे हैं और ऐसा गलत कार्य कर रहे हैं, उन्हें रोकने का प्रयास करना चाहिए वहां की जनता को। और मैं बताना चाहता हूं कि भारत ने कभी किसी भी पड़ोसी राज्य के ऊपर कभी आक्रमण नहीं किया। कभी भारत के लोगों ने, कभी भारत ने किसी दूसरे देश की जमीन पर कोई गलत निगाह नहीं उठाई। हमारे पास विशाल जमीनें हैं, हमारा हृदय बहुत बड़ा है। हमें किसी के जमीन पे, किसी देश पे कब्जा करने की हमारे देश को या हमारे देशवासियों को कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमारी ही जमीन पर पीओके पे कब्जा करे बैठा पाकिस्तान आज कान खोल करके सुन ले कि आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और कश्मीर में बैठे हुए उसके गुर्गे सुन लें कि पीओके को कोई समय जा रहा है, हम भारत में पुनः मिलाने जा रहे हैं। और कोरोना महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पे बहुत हद तक कंट्रोल किया है। और रही जो रोजगार अपना छोड़ करके दूसरे राज्यों से अपने गृह क्षेत्र में आ गए हैं, उनके लिए भी सरकार ऐसी व्यवस्था करने जा रही है रोजगार की। जो वो कार्य करते थे वही कार्य अपने राज्य में रह करके कर पाएंगे। ऐसा मैं उन अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं कि मायूस ना हो। थोड़ा इस कोरोना महामारी से हमने मिलजुल के लड़ना है, लॉकडाउन का पालन करना है। और देश आज कोरोना महामारी से जूझ रहा है और पड़ोसी मुल्क हमसे लड़ने की बातें कर रहे हैं, तो कान खोल के सुन ले, भारत कमजोर नहीं है। भारत उनकी ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। पहल हमारी तरफ से नहीं होगी। अगर आप करना चाहें तो शौक से करके देख लें, आपको मुंह की खानी पड़ेगी। रही पीओके और गिलगिस्तान, ये हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। आज इमरान खान कान खोल के सुन ले और बाजवा ये छद्म युद्ध बंद करे, अच्छे पड़ोसी की तरह व्यवहार करे और खुशी खुशी पीओके और गिलगिस्तान जो हमारा कब्जे वाला कश्मीर है, जो आप लोगों ने कब्जा किया है, उसको खुशी खुशी हमें लौटा दे और अच्छे व्यवहार करें, मिलजुल कर रहें। इसी में सबके लिए फायदा, सबका भला है। अन्यथा तुम्हें मुंह की खानी पड़ेगी। भारत से तुम्हें जंग में जीतना आसान बात नहीं है। जय श्री राम, जय हिंद।